अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राइबोसोम्स। अब आज की वीडियो में हम करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है। कहाँ पर मौजूद होगा? साइटोप्लाज्म में। तमाम ऑर्गेनल्स हमें कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हमें कहाँ पर मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैटेंड पैरेलल अरेंज्ड सैक। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। बहुत सारे इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो पैरेलल अरेंज्ड हैं। ठीक है, एक साथ एक लाइन में कई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड है। ये हमने क्या बनाए? सैक्स बनाए और इनको पैरेलल अरेंज किया। अब क्योंकि बुक में जो डायग्राम्स बनी होती हैं वो कट सेक्शन में बनी होती है, तो जब हम इसे कट करेंगे, हमने क्या किया, इसे कट किया तो हमें ये इस तरह से इसके अंदर का पोर्शन विजिबल होगा। इसे हम डिस्क लाइक भी कहते हैं। ये एक डिस्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये डिस्क लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पैरेलल अरेंज्ड हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उन एक डिस्क को हम कहते हैं सिस्टर्नी। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके स्ट्रक्चर पे हम आगे मज़ीद बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ऑनलाइन यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसलिए हमें ये किस में मिलेगा? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोट्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कई नाम हैं। इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी सोम्स। तो ये सारे नाम एक ही स्ट्रक्चर के हैं। नाउ हम बात करें अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमें जो सिंगल प्लेट्स दिख रही हैं ना, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। इस एक एक प्लेट को हम क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। कई सिस्टर्नी मिल के पूरा एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सिस्टर्नी क्या है? फ्लैटेंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी आपस में कनेक्ट हैं स्मॉल ट्यूब से। ट्यूब्यूल्स हम कहते हैं स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन ट्यूब्स को हम क्या कहेंगे? ट्यूब्यूल्स। ये क्या करते हैं? दो सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेसिकल्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इस साइड पे कुछ स्मॉल राउंड बॉडीज़ हमें दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं वेसिकल। वेसिकल क्या होता है? इस तरह से एक राउंड बॉडी होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन की कवरिंग है और इसके अंदर कुछ मटेरियल मौजूद है। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे वेसिकल की, वेसिकल क्या है? इस तरह से एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मटेरियल मौजूद है। वेसिकल का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर जो मटेरियल है ना, ये वेसिकल ये मटेरियल लेकर जाता है और जहाँ पर इस सब्सटेंस की नीड है वहाँ तक इस सब्सटेंस को पहुँचाएगा। तो हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में और क्या मिलते हैं? वेसिकल्स मिलते हैं। वेसिकल्स क्या हैं? स्मॉल राउंड बॉडीज हैविंग सम मटेरियल इनसाइड, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल मौजूद होगा। अच्छा, ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर पे बात की जिसमें तीन कंपोनेंट्स आ गए। अब इसके दो फेसेस हैं, दो साइड्स हैं। एक कहलाता है सिस फेस, एक कहलाता है ट्रांस फेस। सिस फेस क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट जो कॉन्वेक्स है, ये कहलाता है सिस फेस। जैसे कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? सिस फेस। जबकि ट्रांस फेस इस तरह से कॉनकेव होगा, जैसे कि ये वाला एरिया, ये ट्रांस फेस है। और एक और पॉइंट ये है कि सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस साइड पे न्यूक्लियस होगा और इस साइड पे सेल मेम्ब्रेन है।
तो वो साइड गोल्जी बॉडी के जो न्यूक्लियस की तरफ होगी उसे हम क्या कहेंगे, सिस फेस। और वो साइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांस फेस। एक और पॉइंट इसमें ये होता है कि सिस फेस मॉलिक्यूल्स को, मटेरियल को रिसीव करता है। कोई भी मटेरियल गोल्जी बॉडी में आ रहा है तो वो किस तरफ से आएगा, वो इस सिस फेस की तरफ से आएगा। सिस फेस रिसीव करता है मॉलिक्यूल्स को, वेसिकल्स को। कोई भी मॉलिक्यूल वेसिकल के फॉर्म में आएगा सिस फेस की तरफ से, फिर इसके अंदर ये मूव होगा, जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी प्रोटीन है, उसके बाद वो मॉलिक्यूल, वो प्रोटीन ट्रांस फेस की तरफ से गोल्जी बॉडी से बाहर आएगा। तो ये ट्रांस फेस एक तरह से एक्सपोर्ट करता है, ट्रांस फेस की तरफ से सिक्रीट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जो ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, जो ट्रांस फेस की तरफ से निकल रहे हैं उससे हम कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का, ठीक है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है, उनको मॉडिफाई करता है और फिर उनको सिक्रीट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा एक और ऑर्गेनल जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इस पर राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। यहाँ से एक प्रोटीन बना है, लेकिन अब भी ये प्रोटीन फंक्शनल नहीं है। ये प्रोटीन अभी न्यूली फॉर्म प्रोटीन है, अभी ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस होना बाकी है। वो प्रोसेस तो राइबोसोम्स पे नहीं हो सकते। राइबोसोम का काम क्या है, वो सिर्फ प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। प्रोटीन तो बन चुका है बट अब ये फंक्शनल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स ऐड होना बाकी हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होना बाकी हैं। तो अब इस प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग होगी, जिसके लिए इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आकर इस प्रोटीन को फंक्शनल बनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रोटीन में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे, या अगर कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होने हैं तो वो मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, ताकि ये जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन है इसको फंक्शनल बनाया जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि नॉन फंक्शनल है, अभी बना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब ये प्रोटीन कहाँ आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। वो साइड गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो इस वेसिकल को रिसीव करेगी वो कौन सी होगी, सिस फेस। सिस फेस ये वेसिकल रिसीव करेगी। ये इनकमिंग वेसिकल्स हैं। ये वेसिकल यहाँ पर आके फ्यूज़ होगा इस तरह से, इसके अंदर जो प्रोटीन है ये यहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। फिर ये इस तरह से ट्यूब्यूल्स के ज़रिए आगे पास होगा और इन एरियाज़ में क्या होगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा। वो एरिया जहाँ पर मॉडिफिकेशन का, प्रोसेसिंग का काम होता है वो कहलाता है मीडियल जोन। सिस रीजन ने क्या किया, रिसीव किया। मीडियल रीजन में क्या होगा, प्रोसेस होगा, मॉडिफाई होगा मॉलिक्यूल, और फिर मॉडिफिकेशन के बाद लास्ट में इस रीजन से मॉलिक्यूल सिक्रीट हो जाएगा। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, ट्रांस फेस। ये प्रोटीन यहाँ पे पास हो रहा है, मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये इस तरह से वेसिकल फॉर्म होगा और इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन, और फिर ये वेसिकल इससे डिटैच हो जाएगा और ये इस तरह से एक सिक्रीटरी वेसिकल बन गया। अब जहाँ पर इस प्रोटीन का काम है, ये वेसिकल वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर सेल के अंदर काम है तो ये सेल में यूटिलाइज हो जाएगा, अगर इसको सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना है तो फिर ये एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो नंबर 1 और मेन फंक्शन क्या हो गया गोल्जी बॉडी का, कलेक्शन, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ज़्यादातर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़्यादातर एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये तमाम क्या हैं, प्रोटीन्स हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चर सर्टेन मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे कि सेल्यूलोज हमने पढ़ा, सेलुलोज कहाँ होता है, सेल वॉल में मौजूद होता है। ये भी किसकी सिक्रीशन है, गोल्जी बॉडीज़ की। इसके अलावा काइटिन, ये क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है दोनों। ये किसकी सिक्रीशंस है, कहाँ बनते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन्हें फॉर्म करता है और फिर ये सेल के अराउंड डिपॉजिट हो जाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, सेल वॉल। उसके बाद है ऑर्गेनल्स डेवलपमेंट। कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है, लाइक लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये जो ऑर्गेनल्स हैं ना, ये वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। तो इन ऑर्गेनल्स को कौन फॉर्म करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लाइसोसोम्स।